किया और मेरा अभी भी एम यही है कि मैं मैरून होना चाहता हूँ, मैरून बैरे पहनना चाहता हूँ। आर्मी में जब तक सर्विस करूँ अपने आप को खुद अच्छे से देख पाऊँ। मेरे माता पिता का बहुत ज़्यादा संघर्ष है मेरे पीछे। मेरे फादर ने 22 इयर्स महा रेजिमेंट में कंप्लीट करने के बाद उसके बाद वापस से उन्हें डीएससी ज्वाइन की। ये मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और मैं इंजीनियरिंग कर रहा था बट मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ। और उस बीच में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने आर्मी को अपना प्रोफेशन चूज़ किया। और अगर मैं कहूँ तो जो स्ट्रगल मैंने किया है, मेरे साथ के जो भी मेरे साथ पोस्टेड थे सब ने किया है। ऐसा नहीं होता है कि अकेला एक इंसान की मेहनत से ही वो वहाँ तक पहुँचता है। मेरे साथ जो भी जब तक रहा सब ने मेरी कहीं ना कहीं मदद की है। और रही बात पैरा की, तो पैरा जाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं जब ऑर्डिनेंस में था मैंने तभी प्रोबेशन किया था 4 पैरा एसएफ में। और मैंने लाइफ में पहली बार रिजेक्शन फील किया था वहाँ पे, क्योंकि मैं वहाँ पर रिजेक्ट हो गया था। इससे पहले जिस भी चीज़ें मैंने मेहनत की है वो मैंने अचीव की है, तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं रिजेक्ट हुआ हूँ। वहाँ से फिर मेरे को ये एसीसी का एग्ज़ाम क्लियर करने का इंस्पिरेशन आया। फिर मैंने वहाँ से एग्ज़ाम क्लियर किया। और मैं आप सबको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अकेला मैं मुझसे भी बहुत ऊपर ओहदे पे हैं। जैसे कि हमारे बीच में से एक अजय सिंह चौहान था। उत्साह के साथ, मेहनत के साथ हमने इस सागर को अपना एक लाल लेफ्टिनेंट के रूप में दिया है। हमें इस बात का और भी गर्व है कि इससे पहले ही हमारे बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए थे और हम उन्हीं से सिखलाई लेते हुए, जैसे यहाँ पर उनका कार्यक्रम चला है, मैम रेनू मैम को हम इसके लिए जो है थोड़ा सा अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे जो लेफ्टिनेंट नितेश कुमार चौहान हैं, ये भी आगे भविष्य में वैसा ही कर दिखाएंगे। और हम इनसे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास करते हैं। और हमें जो है इनके ऊपर विश्वास है कि ये अभी भी संतोष न करते हुए आगे की तरफ इसी प्रकार जो है लालायित रहें और आगे जो है अपनी सीढ़ियों पर अग्रसर होते रहें। हम आभार प्रकट करते हैं उन माँ बाप को जिन्होंने ऐसा सपूत, ऐसा लाल इस सागर को दिया है। सागर के एक और बेटे सेना में कमीशन्ड हुए हैं और अधिकारी बन के लौटे अपनी ट्रेनिंग करके। नीतीश कुमार चौहान इनका नाम है, अपने माता पिता के साथ हैं और आज पूरा सागर इनका सम्मान करने यहाँ जुटा हुआ है। नीतीश, आप बताइए कि आपकी क्या रुचि थी और किस तरह से आप सेना में पहुँचे, किस पद पे पहुँचे? जी नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम नीतीश कुमार चौहान है। मैं एमएच सागर में पैदा हुआ। उसके बाद मैंने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सागर से ही अपनी शिक्षा ली। मैंने 10वीं 2011 और 12वीं 2013 में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सागर से पास की। उसके बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया जिस दौरान मैं अपनी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा था एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। फिर मैंने JNCT भोपाल में 1.5 साल तक इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी इंजीनियरिंग कंटिन्यू की। वहाँ से मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। इसलिए फिर मैंने भारतीय सेना को अपना प्रोफेशन चुना और 16 सितंबर 2015 को मैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में एज क्लर्क भर्ती हो गया। वहाँ से मेरी पहली पोस्टिंग जो कि कुपवाड़ा में थी, वहाँ से मैंने आर्मी कैडेट कॉलेज विंग के लिए तैयारी की। तैयारी करने के बाद सन 2018 में मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया जिसमें मैं 181वां स्थान पे आया। और जुलाई 2018 में अपनी एसएसबी क्लियर करने के बाद मैं फाइनल मेरिट में 7वें स्थान पर आया। वहाँ से मैंने आर्मी कैडेट कॉलेज विंग में 3 साल ट्रेनिंग की जो कि देहरादून में स्थित है। और वहाँ से अपनी फीडर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने अकादमी में चला गया। जनवरी 2022 से लेकर 10 दिसंबर 2022 तक मैंने वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। और 10 दिसंबर 2022 को मैं 6 पैरा स्पेशल फोर्सेस में कमीशन हुआ। अभी मेरा आगे का यही प्लान है कि मैं अपना जो आगे अपने करियर में अच्छा करूं। और मुझे खुशी है कि मैं सागर में पैदा हुआ, सागर में मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की
मुझे इतने सारे लोगों का आशीर्वाद मिला, सब मेरे लिए इतना खुश है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद आप सभी का। अच्छा, अभी आपने कहा था कि आपका लक्ष्य भी कहीं और है, मतलब यहाँ तक तो आप पहुँच गए, पर आप अपनी वर्दी को जो मैरून है उसमें बदलना चाहते हैं, ये क्या इंस्पिरेशन है? जी, मैं जब आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में था उस दौरान मैंने पैरा का प्रोबेशन किया, बट किसी कारणवश मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया। और जब मैं यहाँ पर अधिकारी के रूप में जब सेना में जाना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे बेस्ट सैनिकों को लीड करूँ। ये मेरा हमेशा से एक लक्ष्य था और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं अपने आप को कभी भी अपने रूम में या कभी भी उठूँ और अपने आप को उस शीशे में देखूँ तो मैं खुद से खुशी मुझे मिलनी चाहिए। और मेरे हिसाब से मैं नहीं मानता कि बाकी कोई भी रेजिमेंट छोटी है या उनका काम छोटा है, लेकिन जो काम पैरा स्पेशल फोर्सेस कर रही हैं और इस देश को दे रही हैं, मैं मानता हूं कि मैं उसी कार्य में सबसे बेस्ट हूँ। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं पैरा स्पेशल फोर्सेस में कन्वर्ट होकर मैरून बैरे पहनने का गौरव हासिल करूँ। एक छोटा सा सवाल और आखिर में, जो आज के युवा हैं उनको आप किस तरीके से सेना में मोड़ना चाहेंगे? क्योंकि जो देखते हैं कि कई बार एडवर्टाइज होता है कि सेना में ज़रूरत है, कम लोग जा रहे हैं आजकल, तो किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करेंगे? जी, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि सेना से बेस्ट कोई भी प्रोफेशन नहीं है, इतना रिस्पेक्टफुल कोई भी प्रोफेशन नहीं है। मैं अगर आपको अपनी 8 साल की जो जर्नी मैंने सेना में निकाली है उसके हिसाब से बताऊं तो जब भी सेना की गाड़ियां निकलती हैं और जब छोटे छोटे बच्चे सैल्यूट करते हैं तो जो खुशी होती है ना, वो आप लखपति बन जाइए, करोड़पति बन जाइए, वो खुशी कभी नहीं मिल सकती। और ये सबसे बेस्ट तरीका है देश को अपने, जो देश ने आपको दिया है वो देश को रिटर्न करने के लिए। और लोग सोचते हैं कि सेना एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन से ज़्यादा ये देशभक्ति है। इसमें आपको लगातार ये फील होगा कि यार आपको जो आपने किया है उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन देश को आपको देना है, देश ने आपको जितना देना था वो दे चुका है। तो मैं आपसे बस यही निवेदन करूंगा कि अगर आप देश प्रेम की भावना रखते हैं तो कम से कम एक बार, मुझसे भी बहुत ऊपर ओहदे पे हैं। रामनरेश पुरोहा साहब और हमारे जो मीडिया के साथ निकाला और आज कवरेज उन्होंने क्या हो गया छोटू के लिए बड़ी खुशी की बात है कि मिसेज सूबेदार यादव साहब और हमारे अजीज मित्रों में हवलदार मन। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।